और भगवान की सभी रानियां बारी बारी से भगवान से रूठती रहती हैं। आज भगवान के विवाह को हो गए हैं पूरे 20 वर्ष। रुक्मणी जी के 4-5 पुत्र, लेकिन रुक्मणी के चेहरे पर भगवान ने कभी भी क्रोध नहीं दिया। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, दरबान से लेकर महाराज और संतरी से लेकर महामंत्री तक सभी लोग एक ही बात कहते हैं, हे प्रभु, हमारी रुक्मणी जैसी मालकिन सभी को दे। रुक्मणी के चेहरे पर कभी किसी ने क्रोध नहीं देखा, इसलिए भगवान की नजर रुक्मणी सर्वाधिक आदरणीय, अन्यथा भगवान से उनकी समस्त पत्नियां रूठती रहती थी। और सत्यभामा जी तो बात बात पर भगवान से रूठ जाया करती थी, क्योंकि भगवान का जो खजाना है उसमें सबसे बड़ा योगदान अकेली सत्यभामा का है। एक दिन प्रभु ने सोचा, कितनी महान है रुक्मणी, कितने महान विचार हैं, कितने उच्च विचार हैं, कितने शुद्ध विचार हैं। आज कुछ ऐसा नाटक करता हूं जिससे रुक्मणी जी को क्रोध आ जाए। आज भगवान शांत बैठे और रुक्मणी भगवान को पंखा चला रहे। भगवान ने सोचा, ऐसी कोई अटपटी बात करता हूं जिससे इनको क्रोध आ जाए। भगवान उदास हो जाते हैं। रुक्मणी ने कहा, प्रभु, आज आप उदास क्यों? कन्हैया बोले, कोई खास बात नहीं। नहीं नहीं प्रभु, कोई ना कोई बात तो जरूर। मैंने कभी आपके चेहरे पर उदासी आज से पहले नहीं देखी। यदि प्रभु मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मुझे क्षमा करना। भगवान ने कहा कि देवी, आपने तो गलती पर गलतियां की। हे प्रभु, मुझसे क्या गलती हुई है मुझे बताइए। रुक्मणी जी, आपने सबसे पहली गलती की कि आपने मुझसे कहा, इतने बड़े बड़े राजकुमार तुम्हें पत्नी रूप में पाना चाहते थे और तुम उन राजकुमारों को छोड़कर इस ग्वालिया के संग तुमने विवाह कर दिया। हे देवी, मेरे साथ विवाह करके तुम्हें क्या मिला? भगवान ने रुक्मणी के चेहरे की तरफ देखा कि अभी तो बिल्कुल भी क्रोध नहीं आया। फिर भगवान ने कहा, अब तुम कहोगी, अजी आपसे विवाह तो बिल्कुल नहीं करती, लेकिन इसलिए कर लिया कि तुम बड़े भारी वीर हो। तो देवी, यहाँ भी गड़बड़ी, क्योंकि मेरे जैसा डरपोक आदमी इस दुनिया में दूसरा कोई नहीं। बड़े बड़े राजा लोगों के भय से मैं समुद्र के बीचों बीच में रहता, और ऐसे डरपोक व्यक्ति से विवाह करने से तुम्हें क्या मिला? रुक्मणी जी ने कोई जवाब नहीं दिया। प्रभु ने कहा, अब तुम कहोगे, अजी विवाह तो बिल्कुल नहीं करती, लेकिन इसलिए कर लिया क्योंकि आप देव की नंदन हो। तो देवी, यहाँ भी बड़ी गड़बड़ी। कोई कहता है देव की नंदन, कोई कहता है यशोदा नंदन, और कोई कहता है ना देवकी का बेटा ना यशोदा का बेटा, पता नहीं कहां से आया। आप बताओ, जिसके माता पिता का भी पता नहीं, उससे तुमने विवाह कर दिया। हे देवी, अब तुम कहोगे, स्वामी, विवाह तो बिल्कुल नहीं करती, लेकिन इसलिए कर लिया क्योंकि आप बड़े सुंदर हो। तो देवी, काहे का सुंदर? मेरा तो नाम ही कनुआ है, कलू। जन्म से तो काला था, और जब से कालिया नाग से युद्ध किया तब से और भी ज्यादा काला हो गया। राजा कभी बना नहीं, गद्दी कभी भी,
दुनिया के लोग मुझसे द्वेष करते हैं और तुम्हारे बड़े भाई रुक्मी की भी मुझसे बिल्कुल भी नहीं बनती। इतनी बातें कहने पर भी रुक्मणी जी को जरा सा भी क्रोध नहीं आया। तो भगवान ने कहा, देवी अब तुम कहोगी अजी विवाह तो बिल्कुल नहीं करती, लेकिन इसलिए कर लिया क्योंकि तुम्हारी बड़ी बड़ी बड़ाई सुनी थी। तो देवी मेरी बड़ाई कौन करता है, मेरा गुण कौन गाता है, जिसको रहने को मकान नहीं, पहनने को कपड़े नहीं होते, खाने को भोजन नहीं होता। ये भिकमंगे बाबा मेरा कीर्तन करते रहते हैं, इन्हें देवी और कोई काम धंधा नहीं रहता। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम, झांझ बजाते रहते हैं, कीर्तन करते रहते हैं, चिमटा बजाते रहते हैं। ऐसे संतों की बातों में आकर तुमने मुझसे विवाह किया। हे देवी तुम्हें क्या मिला? इतनी बातें कहने पर भी रुक्मणी जी को जरा सा भी क्रोध नहीं आया। तो भगवान ने कहा कि देवी अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, यदि तुम चाहो तो शिशुपाल से बात कर लेते हैं और कल ही तुम्हारा विवाह शिशुपाल से करवा लेते हैं। ये बात भगवान तब कह रहे हैं जब रुक्मणी जी को भी 5 पुत्र हो चुके। इतनी बात सुनकर भी रुक्मणी जी को जरा सा भी क्रोध नहीं आया। बेचारी मूर्छित हो गई, चमर कहीं गिर गया और एकदम भयभीत हो गई। भगवान ने सोचा, अरे ये क्या हुआ? मैंने तो सोचा था कि ये मुझसे लड़ाई करेगी, झगड़ा करेगी। आज भगवान ने 4 भुजाएं धारण की, 2 भुजाओं से रुक्मणी जी को उठाया और एक हाथ से उनको पंखा चला रहे और एक हाथ से पसीना पोंछ रहे। कुछ समय के बाद रुक्मणी जी को होश आता। तो आज कन्हैया बोले कि देवी बुरा मत मानना, मैं बचपन से ही थोड़ा विनोदी स्वभाव का रहा हूं, इसलिए मैंने आपको ऐसी अटपटे बातें कही, क्योंकि आज से पहले मैंने कभी भी तुम्हारे चेहरे पर क्रोध नहीं देखा था। लेकिन रुक्मणी जी हाथ जोड़कर खड़ी हो गई और जो जवाब दिया वो बड़ा सुनने लायक। रुक्मणी जी ने कहा, स्वामी आपने कोई भी बात गलत नहीं कही। आपने कहा कि मेरा और तुम्हारा कोई मेल नहीं, तुमने विवाह क्यों किया? तो हे प्रभु आपने बिल्कुल सही कहा तो प्रकृति से आबद्ध मैं एक नारी और कहा प्रकृति से परे आप पुराण पुरुष। हे प्रभु मेरा और आपका कभी भी कोई मेल नहीं हो सकता। दूसरी बात आपने कही कि मेरे माता पिता का पता नहीं। तो प्रभु मैं आपसे पूछती हूँ कि आपके भी कभी कोई माता पिता होते हैं? आप तो स्वयं संपूर्ण चराचर के स्वामी हो, संपूर्ण जगत के पिता। और तीसरी बात आपने कही, बड़े बड़े राजाओं के भय से मैं समुद्र के बीच में रहता हूँ, बड़ा डरपोक। तो हे प्रभु जिस हृदय में अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश ये शत्रु बैठे हैं, उस हृदय में आप कभी भी वास नहीं कर सकते। आप तो आत्मा रूपी समुद्र में ही वास करते हैं। और चौथी बात आपने कही कि मैं काला, काले से तुमने विवाह क्यों किया? रुक्मणी बोली, महाराज शुक्र करो कि काले हो, यदि गोरे होते तो ना जाने क्या करते। यदि नंदलाला तुम होते लली तो गले कट जाते करोड़ों। अरे नंदलाला ये तो खैर बनाओ कि तुम काले हो, यदि लाला की जगह लाली होते तो तुम्हारे ऊपर करोड़ों के आज तक घर कट जाते। इतने सुंदर हैं भगवान कृष्ण।
और आपने कहा भिकमंगे महात्मा मेरा कीर्तन करते रहते हैं। तो प्रभु कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जानियो, जगो राम नाम धन हो। तो प्रभु संसार में सबसे बड़ा धनी तो संत होता है, जिसके पास में राम नाम का धन होता है, ज्ञान का धन है, वैराग्य का धन होता है, भक्ति का धन होता है। इन बातों को सुनकर भगवान को परम आनंद की अनुभूति होती है।